हेलो गाइस, वेलकम टू एडु अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में अपकमिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होने वाले हैं जेएससी सीजीएल के, जिसको झारखंड सचिवालय भी कहा जाता है, तो उसमें पेपर 2 जो है नागपुरी का पेपर, तो नागपुरी से संबंधित 100 प्रश्न का सेट जो है वो आज की इस वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो पूरी तरह से आपके एग्जामिनेशन पेपर के अकॉर्डिंग है, उसी पे बेस्ड ऑन है। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडु अंकुरन। आइए, पहला प्रश्न है, नागपुरी प्रचारणी सभा कर स्थापना कखन होय रहे? तो ये है आपके ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नागपुरी प्रचारणी सभा का जो स्थापना हुआ था वो 1985 में हुआ था। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का सेट है, इसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा धैर्य रख के पेशेंस के साथ वीडियो में आप लोग आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, बैगा कर माने का आहे? तो बैगा का मतलब क्या होता है? ये है आपके ऑप्शन, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुजारी। बैगा पुजारी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, संगम पत्रिका कौन संस्था छापेला? तो ये है आपके ऑप्शन, आप ऑप्शन देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुरी कला संगम। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के प्रश्नों का जो सेट है ना, 1500 से भी ज्यादा प्रश्नों का सेट, उसका पीडीएफ तैयार किया गया है। आप जिस किसी को भी इस तरह का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसको एडु अंकुरन चैनल के द्वारा 220 रुपए में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके इसके पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस का सेट है। नागपुरी का पेपर 2 का ये सेट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नागपुरिया ने आयो माय के कहल जायला? आयो शब्द कौन भाषा से लेवल जाए है के? तो आप ये है आपके ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़िया। दोस्तों आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठे हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। और पीडीएफ जो दिया जाएगा ना, उसमें इस तरह से आपको आंसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपको जो है आंसर का की दे दिया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ ऑप्शन रहेगा, आंसर नहीं रहेगा पीडीएफ में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप लोग आराम से पीडीएफ से अपना प्रैक्टिस का सेट बना सकते हैं और एंड में आप लोगों ने जो भी आंसर किया है उसको आंसर की से मैच करके देख लीजिएगा कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक लोक कथा कर प्रस्तुति कौन नागपुरी साहित्यकार कर हैं? ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर शांति नौरंगी। अगला प्रश्न है, नागपुरी लोक कथा हामिन के का जिनिस ने उपलब्ध है के? ये है आपके ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ए और बी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, नागपुरी लोक कथा जो है गद्य और पद्य दोनों में अवेलेबल है। अगला प्रश्न है, नागपुरी कर पहला व्याकरण के लिख रहे हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेवरेंड E.H. विटली। अगला प्रश्न है, रेवरेंड E.H. विटली 1896 ने नागपुरी कर पहला व्याकरण के लिख रहे हैं, ओकर का नाम रहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रेवरेंड E.H. विटली जो नागपुरी का पहला व्याकरण लिखे थे उसका नाम था नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है, नागपुरी के लिपिबद्ध करे के लिए कौन लिपिकर प्रयोग करल जाएला? ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवल शोभे। देखिए दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बतलाया था, आज के भी इस वीडियो में बतला दे रहा हूं कि अगर देवल शोभे ऑप्शन नहीं रहा तो आप लोग देवनागरी पे जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो नागपुरी अभी पढ़ रहे हैं ना, वो देवनागरी भाषा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिपिबद्ध सिर्फ देवनागरी में ही हुआ है, कैथी, बंगला, रोमन में भी इसको लिपिबद्ध किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, नागपुरी लोक साहित्य के कैठो भाग में बांट जाए सकेला? ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 भाग में। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति जनसमूह के बिखरे हुए रत्न है, ऊपरे देवल गोइठ केकर हके? ये आपके ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्हैया लाल सहल। अगला प्रश्न है, नागपुरी कहावत के जो संग्रह उपलब्ध है ओकर आधार ने नागपुरी कहावत के कई भाग में बांटल जा सकेला? तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 भाग में। अगला प्रश्न है, राजनीति संबंधी कहावत हेठे देवल में से कौन लोकोक्ति के अंतर्गत आवेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक कहावत के अंतर्गत आता है। राजनीति संबंधी कहावत जो है वो सामाजिक कहावत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है,
छोटकी बोहरिया शीर्षक लोक कथा में राजा गरीब होवल बाद का काम करेला? ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूति बने करे के लगेला। भूति बने करे के मतलब क्या होता है? काम का जुगाड़ करता है। भूति बनी करना मतलब कि दूसरे के यहाँ जाकर काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोय जैसन कहबू रौरे तैसन करब होल उ विद्या के सीखे पारब, दोसर उपाय नखे कहू करब की देवल बात तिरिया चरित कहानी में के कहेला? ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी कहती है। अगला प्रश्न है, सात भाई एक बहन नामक लोक कथा में अठबेरिया शब्द कर इस्तेमाल होई है, एकर का माने होवेला? ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा सांझ। अठबेरिया का मतलब होता है दोपहर का समय या फिर दूसरा सांझ। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वनामिक विशेषण कर कैठो उपभेद होवेला? तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार होवेला। अगला प्रश्न है, ई कटहर दरपक्का आहे प्रस्तुत वाक्य ने कौन विशेषण कर प्रयोग हुए है? ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, देवल में से कौन उभय लिंग कर उदाहरण है के? तो आपके ऑप्शन ये हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उभय लिंग का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर ए, गरु। अगला प्रश्न है, जे शब्द मेदी जाइत कर बोध करवाए ना वो कौन लिंग है के? तो आपके ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्रीलिंग। मेदी जाइत का मतलब होता है औरत जात का, उसी को मेदी जाइत कहते हैं नगपुरिया में। अगला प्रश्न है, राइत शब्द में ई ध्वनि कर आगमन कौन विशेषता के बताएला? तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनिहिति संबंधी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागपुरी लिखक में कौन दीर्घ स्वर कर व्यवहार नहीं होवेला? तो ये आपके ऑप्शन हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और ओ। ठीक है, अगला प्रश्न है, डाइन से आप डराइक बात नखे एकर में डाइन कौन संज्ञा है के? तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायतवाचक। डाइन जो है वो जायतवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कांसा कौन तरह कर संज्ञा के उदाहरण है के? तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरबवाचक। अगला प्रश्न है, जब उमन मना कर रहे हैं तो तोय मौके से नी बात के बताए रहते प्रस्तुत वाक्य में कैठो पुरुषवाचक सर्वनामिक पद आहे? तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 ठो। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊपरे देवल में कौन पर्सन वाचक सर्वनाम कर उदाहरण है के? पर्सन वाचक को ही सवाल वाचक भी कहेंगे। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे। ठीक है, केकर कौन कखन काले कैसे काहे, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अंबा मंजरे मधु मातलें रे तैसने पिया मातल जाए रे, तुलसी पतैया चिट्ठी लिख भेजे रे, समझू नैना ढरकालें लोर, ऊपर देवल गीत कौन गीत से आहे? तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगनई। ये जो गाना है वो अंगनई से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, अंगनई गीत कर कौन सुर के धीरे से उठाल जाएगा? तो आपके ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो अंगनई चढ़ंतरी और अंगनई अधरतिया को ना धीरे से उठाया जाता है। सॉरी, अंगनई पहला सांझ को धीरे से उठाया जाता है। अंगनई अधरतिया में तो बहुत मतलब कि लोग जोश के साथ खरोश के साथ नाचने लग जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, डमकच गीत कर कैठो भेद आहे? तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद है। अगला प्रश्न है, कार्तिक मास के देवठान से लेके आषाढ़ मास कर घूर्ती रात तक प्रचलित गीत कौन आहे? तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, डमकच। ठीक है, डमकच को कार्तिक मास के देवठान से लेकर आषाढ़ मास कर घूर्ती रथ तक गाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति कर ध्वनि मनक प्रयोग कौन गीत ने होवेला? तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावस। अगला प्रश्न है, पावस गीत कौन महीना ने गावल जाएला? तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरे देवल शोभे। अगला प्रश्न है, सोहरे गीत कौन खान गावेना? तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सोहरे गीत जो है ना, तो वो दिवाली के दूसरे दिन और दशहरा के 16 दिनों के बाद इसको गाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा जे अखंड वन में शिकार खेले जाए ना हुआ कौन जानवर गेदला मिले ना? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे, हरिन, लांभा, कोटरा। ठीक है,
अगला प्रश्न है सोहराई गीत है के, आपके ऑप्शन है पुरुष प्रधान, जनानी प्रधान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरुष प्रधान। सोहराई गीत जो है वो पुरुष प्रधान होता है। अगला प्रश्न है चत्वारि श्रृंगया त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता सो अस्य त्रिधा वृद्धो वृषभो रोरावाति महादेवा मार्त्या आविवेश। ऊपरे देवल मंत्र ऋग्वेद से लेवल जाए है के, देवल मंत्र का जिनिस से संबंध रखेला। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहेली से। ठीक है। अगला प्रश्न है नागपुरी पहेली के कितना भाग ने वर्गीकृत करल जा सकेला। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। अगला प्रश्न है भाषा शास्त्री मनक्कर मत कर अनुसार मुहावरे क्या हके। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव कर प्रयत्न लाघव प्रियता। ठीक है। तो लाघव प्रियता मतलब कि लघु रूप, लघु से ही लाघव बना है। ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं, उसी को मुहावरे कहते हैं। अगला प्रश्न है अगहन कर मरद भादो कर बरद हेठे देवल में से कौन मुहावरा कर अंतर्गत आवेला। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड है और इसका मतलब जो होता है वो होता है अधिक लाभ। अगला प्रश्न है नागपुरी लोक कथा कर मुख्य उद्देश्य का है के। ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी कि नैतिक शिक्षा और मनोरंजन। ये नागपुरी लोक कथा का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है बाजा कविता के कवि हकें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्जुन भगत। अगला प्रश्न है अर्जुन भगत कर काव्य रचना कौन राग में आहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फगवा पुछारी। अगला प्रश्न है बन केवरा भाग 1 में संकलित कविता गणेश वंदना कर कवि कौन आहे। तो आपके ऑप्शन इस तरह से हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हनुमान सिंह। अगला प्रश्न है बन केवरा भाग में संकलित कविता श्री वृंदावन पर के कवि कौन आहे। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घासीराम। अगला प्रश्न है धनेन्द्र प्रवाही कर रचना अनमोल कौन काव्य विधा में आहे। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कविता। अगला प्रश्न है शिव अवतार चौधरी अपन रचना में कहां कर वीर सपूत के जिक्र करे ना। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। शिव अवतार चौधरी के द्वारा कौन सा लिखा गया है परमवीर एल्बर्ट एक्का, ये कविता है। ठीक है। तो एल्बर्ट एक्का कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के वीर सपूत थे। तो वो गुमला के रहने वाले थे। ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर देवल कोनो नहीं। अगला प्रश्न है चरल चूसल जागा दबल जागा पिसल जागा संगे संगे एके रंगे लहर लहर जागा ऊपर देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के। तो आपके ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आह्वान से। अगला प्रश्न है ओदे ओदे रे कोयल बने बोलेला दुनिया कर तन मन मोहेला ऊपरे देवल पंक्ति कर कवि के हक है। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुकुंद नायक। अगला प्रश्न है खेती के कारणे भूमि खन्ने गोई साजन साजन सिरे कोड़ी के घात लागे दारुने ऊपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है कि। ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोरम्बे वासुदेव राय। अगला प्रश्न है बन केवरा भाग 1 किताब में पहला पद्य रचना कौन है के। तो ये आपके ऑप्शन हैं, आपको बतलाना है कि पहला पद्य रचना कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गणेश वंदना। अगला प्रश्न है लाली लाली घुघा नीचे चंपा कली पतई बीचे नदी तीरे गोई मेघ मांझे चांद मुस्काए ऊपरे देवल पंक्ति कौन किताब में संकलित आहे। तो आपके ऑप्शन है आंगना बनकेवरा भाग 1 बनकेवरा भाग 2 या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनकेवरा भाग 1। अगला प्रश्न है सत्ते सत्ते रे जवानी जब जागे ला प्रस्तुत काव्य पंक्ति केकर लिखल रचना है के। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघनाथ ओहदार। अगला प्रश्न है जिंदगी जतरा कवि में कवि केकर नाम जापेक बात कर हकें। तो ये है आपके ऑप्शंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरि, हरि नाम जपने की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कोयलकारो शंखा तीरे सोन रेखा दामोदरे छिन्न माता के मंदिर रे ऊपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है कि। ये आपके ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड वंदना। अगला प्रश्न है होता उजराय देले बसल बसेरा के जन कहाँ खोजी ले ले नवा एगो डेरा ऊपर देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है कि। ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तोर बिना। अगला प्रश्न है धरती है रतन कविता के अनुसार कवि का मत करूं कहे ना। तो आपके ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पलायन मत करूं। धरती है रतन कविता के अनुसार कवि जो है ना वो पलायन करने से मना कर रहे हैं। अगला प्रश्न है बंद मुट्ठी रहे आवे घड़ी फुली तरह जाए घड़ी देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के। तो आपके ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निज करम। अगला प्रश्न है आरती खाली डैश उतारी चांद मुख संवारी ऊपरे देवल रिक्त स्थान ठावे का हुई।
तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारा। आरती तारा उतारी चांद मुख संवारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाथा कविता के अनुसार कवियत्री कौन पतई में ओस गिरे बात कर हकें। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवा नरहुल पतय। अगला प्रश्न है, ए होरी पहुंचल बसंत ऋतु सुखद समीरे मंद मंद बहत आनंद विभोरे। प्रस्तुत कवि के रचनाकार कौन हकें, मतलब प्रस्तुत कविता के रचनाकार कौन हकें। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नईमुद्दीन मिर्दाहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि सहनी उपेंद्र पाल नाहन अपन रचना में के जीवन देख बात कर हकें। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसुधा के। अगला प्रश्न है, विकट समस्या का रचनाकार केकर केवारी के ढकढकावे ना। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जानल पहचानल घरे। अगला प्रश्न है, मती करुसान कविता के अनुसार तनिकन धन पाए के आदमी का करे ना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इतराए ना। ठीक है, आप लोग भी बनाते चलिए। ठीक है, और देखिए कि आप लोग कितना सही भी हो रहा है। अगला प्रश्न है, कृपाल नारायण तिवारी रचित गीत में केकर सुंदर चित्रण आहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदर जनाना के। अगला प्रश्न है, माटी शीर्षक कविता के अनुसार कवि माटी कादो के रखवाला के कह हकें। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसान को कहे हैं। अगला प्रश्न है, माय कर दुलार कविता के अनुसार माय कर गोड़ तरे का है के। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब तीरथ। कविता के अनुसार सब तीरथ है माय के गोड़ तरे। गोड़ तरे का मतलब कि पैर की तरह। गोड़ किसको कहते हैं, पैर को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जखम कहानी के अनुसार देहाइत कर स्टेशन ने शहर तरी का नी रहेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदमी का रेला। आदमी का रेला मतलब कि आदमी, रेला मतलब होता है भीड़ भाड़। अगला प्रश्न है, जगन्नाथपुर मंदिर लेख कर अनुसार मंदिर रांची शहर से कतई दूर है के। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 10 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन गज कर नीचे दू गो मैया रहें। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाम गज। जाम किसको कहते हैं, जामुन का पेड़ को कहते हैं जाम। ठीक है, अगला प्रश्न है, त्रिफला कहानी ने कविराज खुदी बाबू के त्रिफला कखन खाए के लिए कह रहे। तो आपके ऑप्शंस इस तरह से दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहान। अगला प्रश्न है, लेखिका के दीदी कर चिट्ठी पढ़ल बात का पता चलक। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाटू के रिटायर हुए। भाटू किसको कहते हैं, जीजा जी को भाटू कहते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, नीम तीता कहानी के अनुसार जगतारणी देवी कर बेटा कर का नाम रहे। ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राघव सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैसे उमर ने प्रफुल्लता लेखक कर आबा दाखिल हैं मुदा गांव कर हिसाब से उनकर कौन रिश्ता के लेखक जान लें। तो आपके ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ भाई। अगला प्रश्न है, बेनी बाबू कर मन का देख के उचट जाए रहे। तो आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घर कर हालत। ठीक है, बेनी बाबू का घर का हालत देख के उनका मन उचट गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिरसी हाथ गोड़ ने का जिनिस के धमलक। धमलक का मतलब कि किस चीज को लगाई। ठीक है, आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करुआ तेल। करुआ तेल जो सरसों का जो तेल होता है ना, मस्टर्ड ऑयल, उसी को हम लोग करुआ तेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्री मदन मोहन बोड़िया के कौन मिस्त्री बनाए रहे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिरुद्ध नाम का मिस्त्री जो है वो मदन मोहन बोड़िया मंदिर को बनाया था। अगला प्रश्न है, बनकेवरा भाग 1 ने संकलित अमर सेनानी शेख भिखारी कर अनुसार छोटा नागपुर और संथाल परगना कर आदमी मन ब्रिटिश सरकार से काले बहुत लड़ाई कर रहे हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपन ठाव ठेना कर आजादी के लिए, मतलब अपने जगह की आजादी के लिए। अगला प्रश्न है, बनकेवरा भाग 1 ने संकलित समय सोना है के कर रचनाकार डॉक्टर कुमारी बासंती समय के काम आने ना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। समय को सोना मानती है। अगला प्रश्न है, पूरन कर बिया होइल कतई बरिस हो जाए रहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 बरस हो गया था। ठीक है, और ये कौन सी कहानी से है ये भी आप लोग बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, बनकेवरा भाग ने संकलित संस्करण कर रचनाकार हरि काका कर व्यवहार कैसन बतावे ना। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे। हरि काका का जो व्यवहार था वो सुबिहार था,
गुरुआ था और नवेर कर बोलने वाला था। ठीक है, गुरुआ का मतलब होता है बहुत साधु जैसा आदमी, मीठे बोलते हैं ना, उसी को हम लोग गुरुआ कहते हैं। अगला प्रश्न है नागपुरी भाषा के भोजपुरी कर एक बोली के बोल रहे हैं। तो आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है डॉक्टर स्टीव थॉमसन नागपुरी लोक कथा का वर्गीकरण कई प्रकार से कर रखे हैं। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार से किए हैं। अगला प्रश्न है तितकी में खड़ा रहे देवल मुहावरा कर माने आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गरीबी कर सामना, ऑप्शन बी बात माने, ऑप्शन सी प्रयास करे या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बात माने। तितकी में खड़ा रहने का मतलब होता है बात मानना। ठीक है, तितकी में खड़ा रहने का मतलब ये भी होता है आज्ञाकारी होना, तो बात मानने की जगह पे आज्ञाकारी भी लिखा जा सकता है, या फिर गुलामी करना भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है संस्कृत कर आचार्य जो पहली के अलंकार नी मान रहे हैं उनकर का नाम है के। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट जो है वो पहली को अलंकार नहीं मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हरियर बिलाई चरका पूछ नी जानबे होले मुके पूछ देवल पहली कर संबंध है कि आपके ये ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये घरेलू संबंधी आपका पहली है और इसका मतलब होता है मुरई यानी कि मूली को कहते हैं। हरियर बिलाई चरका पूछ क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो मूली को कहते हैं। अगला प्रश्न है उर्दू ने लोकोक्ति कहावत के का कहल जाएला। तो आपके ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुर्बुल मिस्ल। लोकोक्ति को कहावत कहते हैं हम लोग या फिर कबनैत कहते हैं नगपुरिया में। ठीक है, उर्दू में क्या कहते हैं, जरबुल मिस्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार प्रोवर्ब का संपादक कौन हक है। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन क्रिश्चियन। अगला प्रश्न है करम जितिया तीज सरहुल सोहराई परब कर समय कौन कथा कहल जाएला। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुष्ठानिक कथा कहा जाता है। अगला प्रश्न है फेरी शब्द लैटिन के फैटुम से बन है के एकर माने का होवेला। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जादू या इंद्रजाल। फैटुम जो है उसका मतलब होता है जादू या इंद्रजाल। अगला प्रश्न है पहेलियां एक प्रकार से वस्तु को सुलझाने वाली उपमानों से निर्मित शब्द चित्रावली है। देवल कथन कौन साहित्यकार से संबंधित है के। तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सत्येंद्र का कहना है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है जादू टोना और मंत्र कौन प्रकार का लोकाभिव्यक्ति ने आवेला। तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से है शरीर तोषणी, मनस तोषणी, मनोमोदिनी या ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोमोदिनी। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्राम शब्द ले जन शब्द कर प्रयोग कौन नागपुरी साहित्यकार कर हकें। तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मोतीचंद। अगला प्रश्न है भोजन शयन और भोग आच्छादन कौन प्रकार का लोकाभिव्यक्ति ने आवेला। तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर तोषणी। अगला प्रश्न है जे आदमी कर लंबाई कम आहे ओके नागपुरिया ने का बोले ना। तो आपके ऑप्शन ये हैं नटरू, ठेपरा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी लमढेंगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नटरू भी कहते हैं और ठेपरा भी कहते हैं जिसकी लंबाई कम होती है। अगला प्रश्न है उ भुइया जेकर ने कुछो नहीं उपजेला उके नागपुरिया ने का बोले ना। तो आपके ऑप्शन है उसर, ऑप्शन बी परती, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी टोंगरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसर कहते हैं। वैसा जमीन, भुइया का मतलब क्या हुआ, वैसी जमीन जो बंजर है उसको यही ना कहें, कुछ नहीं उपजता, मतलब कि वो जमीन का टुकड़ा जो है ना वो बंजर है, तो उसी को हम लोग उसर कहते हैं। अगला प्रश्न है बासी कर विलोम शब्द का हुई। तो आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टटका। बासी का मतलब होता है जो पुराना खाना हो या फिर कोई भी चीज पुराना हो गया हो, और टटका का मतलब होता है तुरंत, ठीक है, अभी का, उसी को हम लोग नागपुरिया में टटका कहते हैं। अगला प्रश्न है नौवा शब्द ने कौन प्रत्यय लगाए के एकर स्त्रीलिंग बनावल जा सकेला। तो आपके ऑप्शन है इस तरह से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइन। नौवा में अगर आइन प्रत्यय को अगर हम लोग जोड़ देते हैं ना तो नौवाइन बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किताब शब्द कर स्त्रीलिंग का होवी। तो आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल कोनो नहीं। किताब जो है वो निर्जीव वस्तु है, ठीक है, तो ये उभय लिंग में आ जाएगा, ठीक है, तो इसका कोई स्त्रीलिंग नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है रद्दी कागज कहानी का रचनाकार के हक हैं।
तो योगेंद्र नाथ तिवारी, ऑप्शन बी नईमुद्दीन मिर्जा, ऑप्शन सी वीरेंद्र प्रसाद केसरी, या फिर ऑप्शन डी शकुंतला मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीपी सिंह। वीरेंद्र प्रसाद केसरी की जगह पे आपको ना कहीं कहीं पे बीपी सिंह लिखा हुआ मिलेगा, सॉरी बीपी केसरी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये पिठौरिया के रहने वाले थे, ठीक है। तो रद्दी कागज कहानी के रचनाकार हैं वीरेंद्र प्रसाद केसरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100, लोक साहित्य लिखे संग्रह ने कौन बात कर ध्यान रखे चाहिए, ठीक है। तो लोक साहित्य को जब हम लोग लिखते हैं या संग्रह करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो आपके ऑप्शन है सुनने की लिखे क्षमता, ऑप्शन बी सहानुभूति, ऑप्शन सी आदमी से समन्वय, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। ये तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए लोक साहित्य को लिखने में या फिर उसके संग्रह करने में। तो दोस्तों ये था 100 क्वेश्चंस का सेट जिसको आप लोग बहुत ध्यान से बनाए होंगे। आई होप आप लोग देख लीजिए आप लोगों को कितना कितना मार्क्स आया है। ये तो है वीडियो, पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें नीचे यहां पर आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। आपको लास्ट में देखिए इस तरह से आंसर की प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आंसर की इस तरह से रहेगा 100 क्वेश्चंस का, उसको आप लोग मैच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आप लोग की तैयारी कैसी है, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो, ये है वीडियो का अंत। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एडू अंकुरन चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।